हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं जल्दी से अपनी क्लास को विद द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे, एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है भारत में भगदड़ होने वाली घटनाओं पे। कभी कोई सुपरस्टार आ जाता है तब भगदड़ हो जाती है, कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में। तो ये स्टैम्पीड इतनी कॉमन क्यों है भारत में, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा आर्टिकल है। शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हैं। पूरे मन से क्लास को लें और क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस आपको तभी करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें, कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी। देखिए, ट्रेजेडी का मतलब होता है हादसा। अवॉइडेबल का मतलब होता है जी जिसको अवॉइड किया जा सके, जिससे बचा जा सके। कह रहा है ये एक ऐसा हादसा था, ट्रेजेडी थी, जिसको रोका जा सकता था। बात कर रहा है अल्लू अर्जुन की मूवी के प्रीमियर की, जिसमें भगदड़ मची और एक महिला की डेथ हो गई। तो ये हादसा कोई ऐसा हादसा नहीं था जो लिखा हुआ था। अगर कुछ ठीक ढंग से वहाँ इंतजाम होते तो इसको टाला भी जा सकता था। अवॉइडेबल यानी जिसे अवॉइड किया जा सके। इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं अपने पास। चलो अभी आगे करवाता हूँ डिटेल में, है ना। इस वर्ड को डिटेल में अपने देखेंगे। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। आज मैंने सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को मार्क नहीं किया है। कुछ बच्चों की मुझसे कंप्लेन तो नहीं, मतलब सजेशन था कि सर किसी किसी क्लास में सब्जेक्ट वर्ब को कलर मत दो अलग से, आप खुद ही हमें पकड़ के बताओ ताकि हम भी पकड़ सकें, है ना। तो आज मैंने कोई भी कलर आपको सब्जेक्ट वर्ब का क्लास में नहीं दिया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है इंडिया मस्ट टेक मेजर्स टू रिफॉर्म क्राउड मैनेजमेंट। कह रहे भारत को मस्ट टेक यानी लेना ही चाहिए, मस्ट चाहिए, टेक यानी लेना। और क्या लेना चाहिए? मेजर्स को यानी कदमों को उठाना चाहिए ताकि रिफॉर्म किया जा सके क्राउड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को। क्राउड मैनेजमेंट समझते हैं आप? किसी एरिया में जब 1000, 2000, 5, 10, 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर ऐसे काम नहीं चलता है। वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए होती है पूरी। लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से बाहर जाएंगे, कब पानी पिएंगे, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तो ये क्राउड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमें रिफॉर्म करना है। चलिए, सब्जेक्ट कौन होगा भाई? इंडिया, ऑफ कोर्स। वर्ब यहाँ पे मस्ट टेक है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और टेक मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब, मस्ट नाम की मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की जो है बेस फॉर्म को लेती है। भाई इंडिया के हिसाब से तो टेक्स आ जाना चाहिए था। इंडिया सिंगुलर तो वर्ब भी एस के साथ में, लेकिन मॉडल वर्ब जब आ जाए बीच में, मस्ट आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, वुड। मॉडल वर्ब की परेशानी ये है कि ये अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को लेगी, इसके आगे एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकेबलरी पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर से इसको एक लाइक और एक शेयर दें ताकि रोज़ इसी जोश के साथ में इस लेक्चर को लाया जा सके। देखिए, 2 दिनों में टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल शुरू हो जाएगी 28 दिसंबर से। 4 दिन चलेगी, ईयर एंड सेल है। मिनिमम प्राइस होगा, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आप टेक्स्ट बुक के पास को बाय कर सकते हैं। अभी नहीं, 1 दिन या 2 दिन के बाद। इसके अंदर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं सबका एक कंबाइंड पास मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल को देखें तो 500 से ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इस पास में और 3000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। इसी तरीके से बैंकिंग के मिल जाएंगे, ईपीएफओ, स्टेनो, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सेल आने दें 28 तारीख को रात में मिडनाइट में। ये कूपन आपको लगाना है YT10। जो भी प्राइस आपको दिखाए इस कूपन को लगाने पे वो प्राइस हो जाएगा मिनिमम। कमेंट सेक्शन में हर कमेंट के अंदर फर्स्ट कमेंट में टेक्स्ट बुक का लिंक रहता है। टेक बेनिफिट ऑफ द सेल यूजिंग द कूपन कोड YT10। ऑलराइट, पहला वर्ड है जी आर्ग्यूएबली। आर्ग्यू करना यानी बहस करना। और अगर आप आर्ग्यूएबली किसी चीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसी चीज़ है जिसको आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया जा सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं यकीनन। थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, आर्ग्यूमेंट से यकीनन पे कैसे पहुंच गए, लेकिन आर्ग्यूएबली ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनको बहस के आधार पे प्रूव किया जा सकता है। चलिए यूज़ करके दिखाता हूँ। माइक टायसन वॉज आर्ग्यूबली द बेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ द मॉडर्न एरा। माइक टायसन जो था वो बेस्ट हैवीवेट बॉक्सर था। और कैसे? आर्गुमेंट के हिसाब से इसको प्रूव किया जा सकता है।
आप बोल दो मोहम्मद अली, मैं बोल देता हूँ माइक जैक्सन, जो माइक टाइसन, है ना, तो आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो आर्ग्यूएबली को आप यहाँ पे यकीनन से रिप्लेस कर सकते हैं। यकीनन माइक टाइसन बेस्ट हैवीवेट बॉक्सर था मॉडर्न एरा का। इसको कन्विंसिंगली भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड आर्ग्यूएबली इन द आर्टिकल टुडे। आपके लिए नया वर्ड है, इसको यूज़ किया कर सकते हैं आप अपनी स्पीकिंग में। शी इज़ आर्ग्यूबली माई बेस्ट फ्रेंड, वो यकीनन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना। चलिए अगला वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, एन इम्पल्सिव रश ऑफ पीपल। अचानक से लोग किसी दिशा में, डायरेक्शन में भागने दौड़ने लगे। देर वॉज अ स्टैम्पीड टूवर्ड्स द स्टेज व्हेन द सिंगर अपीयर्ड। एक भगदड़ सी स्टेज की तरफ हुई जब सिंगर अपीयर हुआ, सिंगर वहाँ पे पहुँचा। तो चलिए स्टैम्पीड के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये वर्ड आप देखेंगे बार बार। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फर्वेंट। देखिए आपने एक वर्ड सुना हो फरवर, तो उससे ये जुड़ा हुआ है। फरवर का मतलब होता है जोश। फर्वेंट यानी जोश से भरा हुआ या जोशीला, और ये होगा फुल ऑफ इंटेंस इमोशंस फॉर समथिंग। इसमें जोश के साथ में फीलिंग्स भी होती हैं। फर्वेंट लव, फर्वेंट हेट, समझ पा रहे हो आप। सम फर्वेंट फैंस फ्रॉम बोथ द टीम्स गॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट आफ्टर द मैच। कुछ जोशीले या इमोशनल फैंस जो थे दोनों ही टीम्स के, वो इन्वॉल्व हो गए एक फाइट में, जंग में, मैच के बाद। चलिए इसको आर्डेंट भी बोलते हैं, पैशनेट भी बड़ा कॉमन सा सिनोनिम है इसका फर्वेंट का। यू विल सी द वर्ड फर्वेंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड आज का इनइलेक्टेबल। ऐसी चीज़ जिससे बचा ना जा सके। वो कहते हैं ना होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो वो होनी जो होती है वो इनइलेक्टेबल होती है, अगर उस भाषा में समझना चाहो तो। अनअवॉइडेबल भी इसको बोल सकते हैं। इफ़ रशिया यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स ओवर यूक्रेन, अ न्यूक्लियर वॉर विल बी इनइलेक्टेबल। अगर रशिया इस्तेमाल कर दे न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के ऊपर, तो एक न्यूक्लियर वॉर जो है वो अनअवॉइडेबल होगी या होने की तरह टाली ना जा सकेगी। चलिए आज ये वर्ड नहीं आएगा इनइलेक्टेबल, लेकिन अनअवॉइडेबल जो इसका सिनोनिम है इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। आज आप अवॉइडेबल देखेंगे ना, अनअवॉइडेबल भी नहीं, अवॉइडेबल। चलिए इनइलेक्टेबल या अनअवॉइडेबल के ये सारे सिनोनिम्स हैं। इनएविटेबल, इनएल्यूडेबल और इनएस्केपेबल। मुझे पता है आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, है ना, वो कैब का थोड़ा ओवर हेल्मिंग हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन ये सारे वर्ड्स देखो कितने आसान हैं। इनइलेक्टेबल, इनएविटेबल, इनएल्यूडेबल और इनएस्केपेबल, जिससे बचा ना जा सके। चलिए वो कैब शीट आपको टेलीग्राम से मिल जाती है ऑफ कोर्स, है ना, सब लोग ज्वाइन कर लेना। सेकंड लास्ट वर्ड है अपना नॉन निगोशिएबल। देखिए निगोशिएट करना यानी किसी चीज़ पे मोल भाव करना, जो सब्जी वाले से आप करते हो, और वो चीज़ नॉन निगोशिएबल है जो आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि उस पर कोई मोल भाव हो ही नहीं सकता। आपको पानी चाहिए और प्यास लगी है, अब चाहे 20 रुपये की बोतल मिले या 200 रुपये की बोतल मिले, अगर जेब में पैसे हैं तो आप प्यासा मरने की बजाय आप पानी खरीद लेंगे। तो दैट टाइम वाटर इज़ नॉन निगोशिएबल, या बाइंग वाटर इज़ नॉन निगोशिएबल टू यू, समथिंग ऑन विच नो एडजस्टमेंट कैन बी मेड। हेलमेट्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर राइडर्स। हेलमेट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं राइडर्स के लिए, या दोपहिया वाहन जो है चालकों के लिए। इसको नॉन एडजस्टेबल भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड नॉन निगोशिएबल इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट में आज आपको एक बोनस दे रहे हैं। बोनस है क्लच एट स्ट्रॉज नाम की ईडियम। क्लच का मतलब होता है झपट्टा मारना, किसी चीज़ को पकड़ना, और स्ट्रो का मतलब होता है तिनका। आपने वो हिंदी में सुना होगा ना, तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। वैसे ही कुछ इंग्लिश में ईडियम है, डूबते हुए आदमी के द्वारा तिनके का सहारा लेने की कोशिश करना। भाई आदमी डूब रहा है, उसको तिनका जो तैरता हुआ दिखा उस पर भी झपट्टा मार रहा है कि शायद इस तिनके से मैं तैर जाऊँगा, है ना। चलिए अफ्रेड ऑफ फॉलिंग द एग्जाम, ही स्टार्टेड क्लचिंग एट स्ट्रॉज बाय गेसिंग एवरी आंसर रैंडमली। एग्ज़ाम को फेल करने से डरने को डरा हुआ होकर के, या एग्ज़ाम में फेल हो जाने के डर से उसने शुरू कर दिया तिनके का सहारा लेना, और कैसे गैस करने लगा हर एक आंसर को रैंडमली। बोले तो जो कुछ भी आ जाए आंसर, कुछ खाली ना छोड़ूं, जैसा होता है लिख करके आ जाऊं। टू मेक डेस्परेट अटेम्प्ट्स विद लिटिल होप ऑफ सक्सेस। चलिए डिटेल में हो गए 5-6 वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये, यूं तो हम पहुंच गए हैं चांद तक, है ना, मंगलयान चंद्रयान सब बना रहे हैं, लेकिन एक सिंपल बेसिक साइंस है क्राउड मैनेजमेंट का।
क्राउड मैनेजमेंट यानी एक एरिया में जब 1000, 2000, 5, 10, 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपको क्या प्रैक्टिसेस को अपनाना है, वो क्राउड मैनेजमेंट हम नहीं सीख पा रहे हैं। और फिर होती हैं ये बड़ी शर्मनाक सी घटनाएं, दुनिया भर में नाक कटती है कि एक सिंगर आया था इंडिया में, या एक डांसर आया था, या एक सुपरस्टार कहीं आया था, और लोग इकट्ठे हुए झपट्टा मारने लगे उस पर, और भगदड़ हो गई, कुछ लोग मर गए। या मंदिर में भगदड़ हो गई, मस्जिद में भगदड़ हो गई, कुंभ के मेले में भगदड़ हो गई। तो ये शर्मनाक चीज़ें जो है, ट्रेजिडी भरी चीज़ों से हमें बचना होगा, क्राउड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को सीखना होगा। ये एक साइंस है, इसको साइंस की तरह सिखाया जाए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। आज की टोन है कॉशनरी। कॉशन या चेतावनी दे रहा है कि नहीं सीखोगे तो ये होना ही है, हर 3 महीने बाद भगदड़ की घटनाओं में किसी की मौत होते हुए देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा जी, एज ट्रेजिक एज इट इज़, इंडिया इज़ आर्ग्यूबली द कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पीड्स। कह रहा जी, जितना ट्रेजिक ये है, जितना आपको दिख रहा है, एज ट्रेजिक एज इट इज़, कह रहे इंडिया आर्ग्यूबली या यकीनन एक ऐसा देश है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पीड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा भगदड़ की घटनाएं होती हैं, एंड रिजल्टेंट इंजरीज एंड फेटालिटीज़, और उसके रिजल्ट में या परिणाम में या नतीजन इंजरीज और फेटालिटीज़ भी होती हैं, चोटें और जानें भी जाती हैं। समझ गए? चलिए, सब्जेक्ट वर्ब अलग से मार्क नहीं किया है, इंडिया की वर्ब है इज़, एज ट्रेजिक एज इट इज़, इट की वर्ब है इज़। ठीक है, एज यहाँ पे वो यूज़ किया गया है ना, सिमिली बोलते हैं इसको, एज बीच में एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में, एज गुड एज फार एज वेल एज, है ना, जो भी आप लगाएं बीच में पॉजिटिव डिग्री में लगाएं, कंपैरेटिव डिग्री बीच में एज और एज के नहीं आती। आर्ग्यूबली आप समझ चुके हैं, यकीनन को कहा जाएगा। स्टैम्पीड का मतलब होता है घटना, भगदड़ की घटना। फेटेलिटी का मतलब होता है डेथ्स, इंजरी का मतलब है चोटें। कह रहा है डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिवील दैट बिटवीन 96 एंड 2022 इंडिया रिकॉर्डेड 3935 स्टैम्पीड इंसिडेंट्स रिजल्टिंग इन मोर देन 3000 डेथ्स। कह रहा है जो डेटा आया एनसीआरबी का, एनसीआरबी एक सरकारी संस्था है जो क्राइम और डेथ्स का डेटा जो है कंपाइल करती है। कह रहा है अगर इस डेटा को पकड़ें भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट से, और जो ये रिवील करता है कि 96 और 2022 के बीच में, लगभग 26 सालों के बीच में, इंडिया ने रिकॉर्ड किया 3935 स्टैम्पीड के इंसिडेंट्स को, भगदड़ की घटनाओं को, और ये रिजल्ट इन होते हुए हुआ या नतीजा निकलते हुआ 3000 से ज़्यादा मौतों का। चलिए, जो डेटा है इसकी वर्ब है रिवील, डेटा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रखी गई है, डेटा फ्रॉम एनसीआरबी रिवील। एनसीआरबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एन बड़ा, सी बड़ा, आर बड़ा, बी बड़ा, हर लेटर को कैपिटलाइज किया गया सबसे पहले वाले, आगे द का इस्तेमाल किया गया इसी चीज़ के लिए, बताने के लिए कि ये सरकारी संस्था है। इंडिया की वर्ब है रिकॉर्डेड, स्टैम्पीड आपने देख लिया। बिटवीन और एंड का इस्तेमाल एक साथ करेंगे जब भी आपको रेंज बतानी हो। देखिए, बिटवीन 96 एंड 2022 ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करना हो तो मैं ऐसा लिख दूं बिटवीन 96 टू 2022, गलत हो जाएगा। रेंज बताने के लिए बिटवीन एंड लगे या फिर फ्रॉम टू लगे, तो फ्रॉम 96 टू 22 लिख दो तो ठीक है, बिटवीन 96 एंड 22 लिख दो तो ठीक है, लेकिन दोनों को मिक्स मत करो। फ्रॉम 96 एंड 22, बिटवीन 96 टू 22, ऐसा नहीं करना है। समझ गए ना? चलो, बिटवीन एंड फ्रॉम टू। कह रहा है जी, दीज नंबर शो अ क्रॉनिक फेलियर इन इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं एक क्रॉनिक फेलियर को। क्रॉनिक मतलब जो चलता आ रहा है, रुका ही नहीं कभी कोई चीज़, लंबे वक्त से, पुराने वक्त से। तो ये आंकड़े हमें दिखाते हैं एक बहुत बड़े वक्त से हमारे फेलियर को या नाकामयाबी को सुनिश्चित करने में, आम आदमी की सुरक्षा को, पब्लिक सेफ्टी को, और किस दौरान, इन सभी चीज़ों के दौरान, ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, पॉलिटिकल रैलीज एंड सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस। चाहे बात हो किसी धार्मिक फेस्टिवल की, सियासी रैली की, या किसी बड़े आदमी के, हस्ती के, सेलिब्रिटी के अपीयरेंस की, उसके फैंस से मिलने की। चलिए, दीज नंबर्स की वर्ब है शो, नंबर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब को भी प्लूरल रखा गया। क्रॉनिक यानी जो लंबे वक्त से चल रहा हो। कह रहा है रिलीजियस गैदरिंग्स अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दीज ट्रेजेडीज। जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, धार्मिक
प्लेसेस पे जो घटनाएं होती हैं स्टैम्पेड की। कह रहे ये रिलीजियस गैदरिंग्स जो हैं अकाउंट फॉर करती हैं या हिसाब देती हैं एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन या हिस्से का इन सभी ट्रेजेडीज़ के। तो ज़्यादातर जो भगदड़ की घटनाएं हैं वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में होती हैं। रिलीजियस गैदरिंग्स जो हैं वो इसकी अकाउंट फॉर, ये सब्जेक्ट हो गया, वो होगी अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ की अकाउंटिंग देना या हिसाब देना। ट्रेजेडी यानी आपको पता होगा हादसा। प्रोपोर्शन यानी बहुत बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, बड़ा हिस्सा। कह रहा है जी इन 2011 इन सबरीमाला 106 पीपल डाइड ऑन अ नैरो पैथवे। कह रहे 2011 में सबरीमाला टेम्पल में 106 लोग मारे गए एक बहुत ही सकड़े से रास्ते में चलते हुए नैरो पैथवे में। पैथवे यानी रास्ता, नैरो यानी सकड़ा सा। कह रहा है जी इन 2013 ड्यूरिंग द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 36 पीपल वर किल्ड एट अ रेलवे स्टेशन। 2013 में एक कुंभ मेला में इलाहाबाद के अंदर 36 लोग मारे गए या वर किल्ड एक रेलवे स्टेशन पे। और क्यों? ड्यू टू ओवर क्राउडिंग की वजह से। कह रहा है जी पॉलिटिकल रैलीज हैव ऑल्सो प्रूवन डेडली। कह रहा है पॉलिटिकल रैलियाँ जो हैं, राजनीतिक जो मोर्चे हैं, वो भी प्रूव हुए हैं, वो भी बड़े साबित हुए हैं डेडली या घातक। वो कैसे? कह रहा है इन 2014 मोर देन 30 पीपल वर किल्ड इन स्टैम्पीड एट गांधी मैदान इन पटना। 2014 में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे एक स्टैम्पीड में या भगदड़ में पटना के गांधी मैदान में। चलिए ये 3 सेंटेंसेस जो बता रहे हैं पास्ट के इवेंट्स को, और तीनों में यूज़ किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ध्यान से देखना इनकी स्ट्रक्चर को भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है 106 पीपल सब्जेक्ट और वर्ब है इसकी V2 में डाइड। दूसरे में 36 पीपल सब्जेक्ट है और वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर किल्ड पैसिव वॉइस में। भाई एक्टिव में तो V2 लगा देते हैं और पैसिव में वॉज वर्ब के बाद में V3 लगा देते हैं। एक्टिव पैसिव आपको पता ही है, पास्ट इंडेफिनिट। और तीसरे के अंदर मोर देन 30 पीपल की वर्ब है अगेन पास्ट में पैसिव वॉइस में वर किल्ड। तो तीनों में सब्जेक्ट वर्ब जो है पास्ट में इसलिए रखा गया वर्ब को क्योंकि आपको दिया गया था पास्ट का टाइम। और याद रखें जब भी पास्ट का टाइम सेंटेंस में दे दिया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं हो सकता। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे दिया जाए, यस्टरडे भी लिखा हो, एन आवर अगो भी लिखा हो, 1 घंटा पहले, पास्ट का टाइम अगर दे दिया जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा होता 106 पीपल हैव डाइड। आपको देख के सही लगता सर 106 पीपल मारे जा चुके हैं 2011 में? नहीं, गलत है। 2011 आ गया, पास्ट का टाइम आ गया, हैव V3 लगा करके प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। चलिए क्लासिक एरर है SSC बैंक की, याद रखना। कह रहा है जी वाइल स्टैम्पीड फेटलिटीज ड्यूरिंग सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस हैव बीन रेयर दे पॉइंट टू द डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ फैन फर्वर एंड पुअर प्लानिंग। कह रहा है जहाँ स्टैम्पीड में होने वाली डेथ्स हैं, फेटलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ अपीयरेंसेस के दौरान, किसी बड़ी हस्ती के आने जाने के दौरान, कह रहे वो बहुत रेयर हैं, ना के बराबर रही हैं। कह रहे फिर भी जब वो होती हैं तो वो पॉइंट टू करती हैं या इशारा करती हैं एक डेंजरस कॉम्बिनेशन की तरफ, खतरनाक जुगलबंदी की तरफ। एक दो फैंस के फर्वर का, इमोशंस का, और दूसरा खराब व्यवस्था का, पुअर प्लानिंग का। तो इमोशनल फैन और मूर्ख ऑर्गेनाइजर्स जहाँ मिल जाएं वहाँ अपने आप ही स्टैम्पीड और उससे डेथ्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए स्टैम्पीड फेटलिटीज़ की वर्ब है हैव बीन, ठीक है, ये रही हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दे हैव बीन रेयर, रेयर का मतलब है ना के बराबर। दे आया है फेटलिटीज़ के लिए, दे की वर्ब है पॉइंट टू करना, रिफर टू करना, अलूड टू करना या हिंट ऐड करना। याद है ना, पॉइंट टू, रिफर टू, अलूड टू या हिंट ऐड, चारों का मतलब है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। फर्वर यानी जोश या इमोशंस। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ड्यूरिंग अ प्रमोशनल इवेंट फॉर द फिल्म पुष्पा 2 द रूल एट हैदराबाद संध्या थिएटर अ सरप्राइज अपीयरेंस बाय तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन लेड टू अ स्टैम्पीड। करेक्ट प्रमोशनल इवेंट के दौरान जो उनकी फिल्म का हुआ पुष्पा 2, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल, और हुआ था हैदराबाद के संध्या थिएटर में। कह रहे इसके दौरान ना एक अचानक से अपीयर हो जाने का काम, बिन बुलाए आ जाने का काम तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन के द्वारा वो लेड टू कर गया एक स्टैम्पीड की तरफ, वो हमें ले गया एक भगदड़ की तरफ।
तो किसी को पता नहीं था अल्लू अर्जुन खुद भी आएंगे, जैसे ही वो आए लोग भड़के भागे, है ना, सेल्फी लेने के लिए, और स्टैम्पीड हो गई। चलिए, इस पूरी घटना के दौरान ये हुआ है सरप्राइज अपीयरेंस, सब्जेक्ट है आपका अचानक से आ जाने का काम, और वर्ब है इसकी लेड टू। स्टैम्पीड यानी भगदड़, आप समझते हैं ऑलरेडी। चलिए, कह रहा है जी, अ 35-year-old वुमन रेवती लॉस्ट हर लाइफ। एक 35 साल की महिला रेवती ने अपनी ज़िंदगी खो दी, है ना। एंड हर 8-year-old सन श्री तेज इज़ बैटलिंग फॉर सर्वाइवल। और उनका 8 साल का बेटा श्री तेज बैटल कर रहा है या जूझ रहा है अपने सर्वाइवर के लिए। हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है ना। चलिए, महिला की इन रेवती जो वुमन है इनकी वर्ब है लॉस्ट। 8-year-old सन की जो है वर्ब है इज़ बैटलिंग, बैटल करना, जूझना, संघर्ष करना। कह रहा है अल्लू अर्जुन, द फिल्म्स प्रोडक्शन टीम एंड द डायरेक्टर हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड टू डोनेट 2 करोड़ टू रेवतीज फैमिली। कह रहे हैं इन तीनों लोगों ने मिलकर, अल्लू अर्जुन ने, फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने, प्रोडक्शन टीम ने और डायरेक्टर ने मिल करके डिसाइड किया है कि डोनेट करेंगे 2 करोड़ रेवती के परिवार को। चलिए, तीनों को सब्जेक्ट बनाएंगे अपने, वर्ब है इसकी हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड, कलेक्टिवली यानी मिलजुल के। कह रहा है जी, इन द आफ्टरमैथ ब्लेम हैज़ बीन लेड ऑन हैदराबाद पुलिस, द एक्टर एंड इज प्रोडक्शन टीम। कह रहा है जी, इस घटना के बाद में या आफ्टरमाथ में सारा जो ब्लेम है वो ले किया गया है या रखा गया है इन सभी पे, हैदराबाद की पुलिस पे, इस अभिनेता पे और उनकी प्रोडक्शन टीम पे। चलिए, ब्लेम यानी किसी चीज़ का दोष, गिल्ट वर्ब है उसकी लेड। ले जो ले लेड लेड याद है ना आपको, लाई और ले वर्ब आपको 2 ही दिन पहले करवाई थी। लाई मतलब रखा हुआ होना और ले का मतलब है रख देना, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में ऑफ कोर्स ले वर्ब का इस्तेमाल ही हो सकता है पैसिव में, लाई वर्ब पैसिव में यूज़ नहीं होती है। 2 दिन पहले की क्लास में कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से डिटेल में करवाया था, उसको एक बार यहाँ पे रिवाइज करना। आफ्टर माथ का मतलब होता है किसी चीज़ के हो जाने के बाद, जो उसका जब वो कोई चीज़ घटना हो गई है तो उसके पीछे जो रह गया वो होती है उसकी आफ्टर माथ, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन सराउंडिंग प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड क्राउड कंट्रोल हैव येट टू यील्ड क्लियर आंसर्स। कह रहे इन सारे सवालों के, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आना बाकी है। क्वेश्चंस जो कि सराउंड करते हैं या रिलेट करते हैं प्रोटोकॉल से लेकर, प्रोटोकॉल से, सिक्योरिटी अरेंजमेंट से और क्राउड कंट्रोल से। कह रहे इनके अभी क्लियर आंसर इनको यील्ड करना बाकी है। यील्ड करना यानी ला करके देना। क्वेश्चन सब्जेक्ट है यहाँ पे, हैव येट टू यील्ड इसकी वर्ब है। येट प्लस में टू इन्फिनेटिव लग जाए तो कोई काम होना बाकी होता है। ही इज़ येट टू वेकअप, उसका अभी भी सो करके उठना बाकी है। आई एम येट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, मेरा अभी भी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना बाकी है। समझ गए? तो येट टू डू समथिंग, किसी घटना का, किसी चीज़ का अभी भी पेंडिंग होना। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सिस्टम। चलिए, अब सवाल पूछेगा क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कह रहा है वॉज द पुलिस फोर्स प्रिपेयर्ड फॉर द साइज ऑफ द क्राउड। पहला सवाल ये है कि क्या पुलिस फोर्स हैदराबाद की तैयार थी इस क्राउड के साइज़ को लेकर के, इतने बड़े क्राउड को संभालने को लेकर के। डिड द एक्टर एंड हिज प्रोडक्शन टीम रिस्पॉन्ड स्विफ्टली व्हेन दे गॉट द न्यूज़ ऑफ स्टैम्पीड्स। क्या एक्टर उसकी प्रोडक्शन टीम दोनों ने रिस्पॉन्ड किया या प्रतिक्रिया दी तेज़ी से जब उनको न्यूज़ मिली इस भगदड़ की। तो ये 2 सवाल, अभी सवालों का जवाब आना बाकी है। दोनों सवाल हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए गए हैं, ठीक है। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, पुलिस फोर्स, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वॉज है, मेन वर्ब है प्रिपेयर्ड, ठीक है। एक्चुअल में प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकती है, दोनों तरीके से, है ना। एडजेक्टिव ही मान लो इसको, हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है पुलिस फोर्स से। एक्टर और हिज प्रोडक्शन टीम की वर्ब है डिड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है रिस्पॉन्ड। याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में लग जाए लास्ट में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले उठा करके रख देना। चुपचाप इस काम को करना ही करना है हर सेंटेंस में। चलिए, कह रहे जी रेवतीज डेथ पॉइंट्स टू अ रेकरिंग पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग। कह रहे रेवती जी की जो डेथ है ये पॉइंट टू करती है, इशारा करती है बार बार रिपीट होने वाले एक पैटर्न की तरफ, जो है नेग्लिजेंस का या कोताही का, लापरवाही का, मिसमैनेजमेंट का और अपर्याप्त प्लानिंग का। चलिए, रेवतीज डेथ सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी पॉइंट्स टू, पॉइंट टू, अल्यूड टू, रिफर टू और या हिंट एट, है ना।
हिंट के बाद में एट लगेगा और पॉइंट, रिफर, अलूड के बाद में टू लगेगा। रेकरिंग यानी जो बार बार रीअकर होता हो, जो बार बार घटित होता हो। पैटर्न आप समझते हैं, डिज़ाइन। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, कोताही। कह रहा है इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज क्राउड सेफ्टी विद एक्शनेबल मेजर्स। भारत को प्रायोरिटाइज करना ही होगा, प्राथमिकता देना ही होगा क्राउड सेफ्टी को एक्शनेबल मेजर्स के साथ में, ऐसे कदमों के साथ में जो सच में उठाए जा सकते हैं। बातों से काम नहीं होगा, कुछ करना भी हमें पड़ेगा। चलिए, इंडिया की वर्ब है मस्ट प्रायोरिटाइज। कह रहे जी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर स्पेशल एंड थर्मल कंफर्ट व्हेन प्लानिंग इवेंट्स एंड प्रोवाइड सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटीज़ टू प्रिवेंट एग्जॉशन। कह रहा है जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कंसीडर करें और क्या करें, स्पेशल और थर्मल कंफर्ट को। स्पेशल यानी स्पेस को लेकर के, थर्मल यानी गर्मी को लेकर के। तो किसी एरिया में बहुत लोग हो जाएं तो ना तो उनको गर्मी लगे और ना उनको घुटन लगे, ये हमें कंसीडर करना है पहले से ही, लोगों के आने से, इकट्ठा होने से पहले ही। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर दीज टू टाइप ऑफ कंफर्ट्स। और कब, जब प्लान कर रहे हैं इवेंट्स को। अच्छा, और क्या करना है, हमें साथ में प्रोवाइड भी करना है सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटीज़ को, या पीने के पानी की फैसिलिटीज़ को, ताकि एग्जॉशन को या थकान को प्रिवेंट किया जा सके लोगों में। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू टू थिंग्स। पहली थिंग है टू कंसीडर, दूसरी थिंग है एंड के बाद में टू प्रोवाइड। ठीक है, तो टू दूसरी बार यहाँ लिखा नहीं हुआ, अपने आप ही आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर दिस एंड टू प्रोवाइड हाइड्रेशन फैसिलिटीज़। चलिए, हाइड्रेशन यानी पानी पीने की फैसिलिटी, थर्मल यानी गर्मी से जुड़ा हुआ, स्पेशल यानी जो घुटन से और स्पेस से जुड़ा हो। कह रहा है देयर शुड बी मल्टीपल एंड क्लियरली डेजिग्नेटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। कह रहा है बहुत सारे मल्टीपल और साफ तौर पे मार्क किए हुए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, जहाँ पे लोग जा सकें, आ सकें भगदड़ होने पे। और विच आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्टेड क्राउड एरिया, जो कि कैपेबल ऑफ भी हैं या सक्षम भी हैं हैंडल करने में क्राउड साइज़ को जो प्रोजेक्टेड है, जिसको आपने पहले से सोचा हुआ है। ठीक है, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए शुड बी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। सब्जेक्ट इस केस के अंदर है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, और वर्ब है इसकी शुड बी देयर के शुरू में आ जाने की वजह से। कैपेबल यानी सक्षम, इनकेपेबल यानी असक्षम। याद रखें, कैपेबल या इनकेपेबल के आगे हमेशा ऑफ प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। मैं इस दौड़ में नहीं दौड़ सकता, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ, या आई एम इनकेपेबल ऑफ रनिंग इन दिस रेस। कैपेबल टू मत लगाना, कैपेबल टू हैंडल, इनकेपेबल टू रन, कैपेबल टू प्ले, कुछ नहीं। कैपेबल या इनकेपेबल ऑफ प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान देना, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है। चलिए, कह रहा है जी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड, ट्रेंड पर्सनल एंड इफेक्टिव केओस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स मस्ट बी अ नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड। कह रहा है इमरजेंसी में खुद को तैयार करना या तैयारी करना, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। एक तो आप डिप्लॉय करेंगे या ड्यूटी पे रखेंगे मेडिकल एड को, है ना, एम्बुलेंस खड़ी हो वहाँ पे, फर्स्ट एड किट्स हों। पर्सनल जो है आपके वो ट्रेंड हो, पर्सनल का मतलब होता है जो काम करने वाले लोग हैं, और आपके इफ़ेक्टिव हों, असरदार हों केओस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, केओस को या अफरा तफरी को मैनेज करने के सिस्टम। कह रहा है ये प्रिपेयर्डनेस जो है एक नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ऐसी कसौटी या मानक हो जिसके ऊपर कोई कोताही, कोई किंतु या कोई परंतु ना हो, होना ही चाहिए। चलिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सब्जेक्ट है, मस्ट भी इसकी वर्ब है, इंक्लूडिंग इसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें। नॉन निगोशिएबल जिस पे कोई सवाल ना हो, आपको पता ही होगा, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पर्सनल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होगा और इसके आगे आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये करवाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, अभी सेंटेंस पूरा कर लो आर्टिकल को। कह रहा है इंडिया ऑट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स। इंडिया को ज़रूरी है कि वो इंश्योर करे, पक्का करे अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को। वेदर दे गैदर फॉर फेथ, फैंडम और पॉलिटिक्स, चाहे वो गैदर हों, इकट्ठे हों अपने फेथ के लिए, धर्म के लिए, फैंडम के लिए अपने फैन फेयर की वजह से, किसी सेलिब्रिटी के लिए, या फिर पॉलिटिक्स में किसी रैली के अंदर। इंडिया सब्जेक्ट है, ऑट इसकी वर्ब है। ऑट के बाद में टू इन्फिनेटिव लगेगा, ऑट टू प्ले, ऑट टू ईट, ऑट टू स्लीप, जो भी काम आप करना चाहते हैं ऑट प्लस में टू इन्फिनेटिव। ऑट का मतलब होता है मॉरल ड्यूटी है, ये कुछ कोई काम आपको चाहिए ही चाहिए।
चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो, ग्रामर कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। ये कुछ नाउन्स हैं जिनके आगे आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये अपने आप ही प्लूरल होते हैं, ये हमेशा बिना एस लिए ही प्लूरल वर्ब लेंगे। पुलिस का मतलब होता है पुलिस वाले, सभी पुलिस वाले। पीपल का मतलब होता है लोग। जेंट्री का मतलब होता है किसी एरिया, किसी शहर, किसी टाउन के घराने के लोग, पैसे वाले, पुरानी हिस्ट्री वाले लोग, जो कुलीन लोग कहलाते हैं वो कहलाते हैं जेंट्री। कैटल का मतलब है मवेशी, किसी एरिया में, बाड़े में, फार्म में रहने वाले सभी जानवर। पर्सनल का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट के सारे काम करने वाले लोग, पर्सनल। वर्मिन यानी कीड़े वीड़े, कॉकरोचेस। पोल्ट्री यानी मुर्गे मुर्गियाँ जिनको दूध, अंडे या मांस के लिए पाला जाए, ठीक है, पोल्ट्री। तो ये सारे नाउन्स बिना एस के प्लूरल हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस देख लो। द पुलिस इज लुकिंग फॉर द क्रिमिनल। पुलिस जो है क्रिमिनल के लिए ढूंढ रही है, क्रिमिनल को लुक फॉर कर रही है। गलत बात, पुलिस आर लुकिंग फॉर। पुलिस एक ऐसा नाउन है जिसका मतलब होता है पुलिस वाले। वाले है तो भाई आर वर्ब लगेगी, पुलिस के आगे एस भी नहीं लगेगा। दिस कैटल ऑन हाईवेज आर ए थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ द पीपल। ये जो कैटल है हाईवे पे, ये सेफ्टी के लिए एक थ्रेट है। देखिए कैटल के साथ में आपने आर लगाया, बिल्कुल ठीक है। कैटल का मतलब होता है मवेशी या जानवर, गायें, भैंसे, सांड। लेकिन ये जो कैटल है ना, कैटल, इसके आगे दिस का इस्तेमाल ना हो। मान लीजिए यहाँ कैटल्स लिख देता तो भी गलत हो जाता। समझ पा रहे हो मेरी बात? कैटल अपने आप में प्लूरल है, ना तो इसके आगे एस आएगा, आगे आर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर इस दिस की जगह पे आपको दीज लगाना चाहिए, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल एडजेक्टिव लगेगा। ऑल पर्सनल आर रिक्वेस्टेड टू रीच देयर स्टेशन ऑफ ड्यूटी ऑन टाइम। सभी पर्सनल को रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्टेशन ऑफ ड्यूटी पे टाइम पे पहुँचे। पर्सनल्स लिखते हो तो गलत हो जाता है, एस की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल अपने आप में प्लूरल है, आगे इसकी प्लूरल वर्ब आपको रख देनी है। चलिए इजी कॉन्सेप्ट है, लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास वर्क के तौर पे, जरूर से इसको ट्राई देना कमेंट सेक्शन में। द पोल्ट्री ऑन द फार्म सीम्स टू हैव पिक्ड अप अ मिस्टीरियस डिजीज़। जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं इस बाड़े में दिखाई देता है कि वो एक मिस्टीरियस डिजीज़ को पिकअप कर चुके हैं, बहुत ख़तरनाक बीमारी को, है ना, उनमें आ चुकी है। चलिए सही करके डालना कमेंट्स में, आसान है, लिखोगे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। चलिए पुलिस के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, गलत है क्या ये? द पुलिस के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है वॉज। ये गलत होता अगर आगे फोर्स ना लिखा होता। पुलिस फोर्स तो सिंगुलर बन गया ना, पुलिस फोर्स तो पूरे डिपार्टमेंट की बात हो गई, लगा दो सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर पुलिस फोर्स ना लिखा होता, सिर्फ पुलिस लिखा होता, तो वॉज की जगह पे वर लगाना पड़ता, ठीक है। वर द पुलिस प्रिपेयर्ड फॉर द साइज ऑफ द क्राउड। चलिए क्लैरिटी आई होगी थोड़ी। आज का ये इनिशिएटिव नया कैसा लगा? बिना सब्जेक्ट वर्ब के पढ़ा रहा हूँ ताकि साथ साथ आप खुद भी पकड़ पाओ। अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताना, वीक में 1 या 2 क्लासेस बिना मार्किंग के करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इम्प्लाइड क्रिटिक क्या है पुलिस के रिस्पॉन्स का? इम्प्लाइड यानी अप्रत्यक्ष, क्रिटिक यानी आलोचना। अप्रत्यक्ष आलोचना क्या है पुलिस के कामकाज की इस हादसे में हैदराबाद के अंदर? खुद से ट्राई दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लेना एक बार भाई। चलो इजी है ना। पुलिस वाले अनप्रिपेयर्ड थे, यही उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अगर वो प्रिपेयर होकर के आते तो ये घटना ना होने देते। चलिए सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या लगता है आपको इस आर्टिकल में स्टैम्पीड का? क्या करना चाहिए हमें लॉन्ग टर्म में, क्या सोल्यूशन लाना चाहिए? सोल्यूशन एक ही है, जो ये मूर्ख इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिनको लगता है हम हैंडल कर लेंगे 5000 लोगों को, इनको बिठाल करके क्राउड कंट्रोल सिस्टम का एक ट्रेनिंग मिलना चाहिए 15 दिन का। नहीं मिला हुआ और मिलना चाहिए इनको, है ना। यहाँ तो हमारे यहाँ लाइसेंस भी दे देते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में क्राउड कंट्रोल के कोर्सेज होते हैं पूरे, जैसे MBA करते हैं ना आप, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वैसे क्राउड कंट्रोल सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा। इसमें डिग्री लोगे तभी आप इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो भारत में तो पता ही आपको सिस्टम क्या है। तो इनको बिठा करके अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि क्या ये साइंस है, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, क्लच एट स्ट्रॉ, आराम से करना, इस ईडियम को भी करवाया था आपको। स्ट्रॉ यानी तिनका। इनएलेक्टेबल यानी
मीनिंग आप खुद निकालो, इसका एंटोनिम बताना है आपको, इसका उल्टा बताना है, ठीक है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली आपको मिलेंगी ज़रूर से इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास। एक बार आंखें बंद करो, ठीक है, अब खोल लो। दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको मिलनी चाहिए इस वर्ड की या इस फ्रेज की वजह से। चलो 3 से लेकर के 8 तक ये लास्ट के जो 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में, जाके चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, मेरे आंसर से अपने मार्क्स को मैच करके बताना। 2 मिले, 5 मिले, 8 मिले, ठीक है। क्लास कैसी लगी आज की, और आज का खासकर इनिशिएटिव कैसा था बिना मार्किंग के। क्लास पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो, सर पूरा देखा, सब कुछ समझ में आया हो तो इंटरेस्टिंग लिखा हो तो पीडीआई लिख दिया करो। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।